नमस्कार दोस्तों, आरकेसीएल का जो आज का हमारा चैप्टर है वो है पेज लेआउट को पढ़ना। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे थीम्स। हम यहाँ पे एक विशेष कमांड से कुछ कैरेक्टर लेते हैं और उनको मैं कॉपी करके बढ़ा देता हूँ ना। इस प्रकार से आप इसको Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V करके एक पेज से अधिक पेज बना सकते हो। सबसे पहले हमें देखना थीम। तो थीम के लिए पहले हमें कलर कुछ लगा हुआ होना चाहिए हमारे यहाँ, तभी थीम दिखाई देगी। और यहाँ से आप ये जो थीम थी, पहले से पेज की कोई थीम है और उसको आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से अलग अलग तरह की थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की थीम्स हैं पहले से दी हुई है, जो प्री डिफ़ॉल्ट हैं उनको आप चेंज करके अप्लाई कर सकते हो पेज पे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? पेज के अंदर जिस क्षेत्र में हम नहीं लिख पा रहे हैं, जो क्षेत्र हमारा बचा हुआ है, उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो पेज के ऊपर भी कुछ जगह बची हुई है और साइड में भी कुछ जगह बची हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिन बोलेंगे। इस मार्जिन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं और वो कस्टमाइज किस ऑप्शन से करेंगे? मार्जिन ऑप्शन से करेंगे। मार्जिन ऑप्शन में क्लिक करते ही सबसे पहले प्री डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपको दिखाई देंगे, जो पहले से हैं डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उनको आप चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो मार्जिन लगा हुआ है वो ये वाला मार्जिन है जो 1-1 इंच की जगह दिखा रहा है हमें। इसे हमें करके 0.5 करना हो तो 0.5 हम कर सकते हैं। देखो मैंने इसे प्री डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है उसको अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे भी दिया हुआ है, टॉप में बॉटम में एक पॉइंट का जो मार्जिन है वो है, लेफ्ट राइट में 0.75 का है और इधर टॉप और बॉटम में 1-1 का है, लेफ़्ट राइट में 2-2 का है। इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कस्टम अपनी तरफ से करना है तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप का अलग से सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे टॉप का 1 रखना है तो टॉप का 1 रख सकते हैं, बॉटम का 0.5 रख दिया, लेफ़्ट का 0.5 और राइट का 0.5। इसके अलावा गटर मार्जिन होता है जो फाइल को सेट करने में आपको हेल्प करता है। ये 2 तरफ लगता है, एक लेफ़्ट और टॉप। गटर मार्जिन जो पोजीशन है वो 2 होती है, लेफ़्ट और टॉप। ये क्वेश्चन आरकेसीएल में बहुत बार किया हुआ है कि जो गटर मार्जिन है उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, गटर मार्जिन की पोजीशन 2 होती है, लेफ़्ट और टॉप। लेफ़्ट और टॉप साइड में आप स्पेशल गटर मार्जिन लगा सकते हो, जिसे फाइल मार्जिन भी हम कहेंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने ये अप्लाई किया, ओके करेंगे तो ये देखो पेज पे अप्लाई हो गया है। उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो चेंज करना है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यदि हम रखेंगे तो जो पेज की जो साइज़ है वो आपको लंबाई में ज़्यादा दिखेगी, चौड़ाई में कम दिखेगी। और जब इसको हम लैंडस्केप करते हैं तो ये जो साइज़ है वो बदल जाती है, लंबाई में आपको साइज़ है वो आपको कम दिखेगी और चौड़ाई में साइज़ आपको ज़्यादा दिखाई देगी। इस तरह से आप पेज को पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और पेज को लैंडस्केप भी प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसके अलावा आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है पेज साइज़। पेज साइज़ में हमें पेज की जो साइज़ है वो किस तरह की रखनी है, किस तरह का हमारा जो पेज रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्री डिफ़ॉल्ट बहुत तरह की जो साइज़ दी हुई है, लेटर दी हुई है, लीगल दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, A4 दी हुई है। जनरली जो यूज़ हम पेज करते हैं वो A4 का पेज होता है और उसकी साइज़ हम इस तरह से सेट करके फिर ही पेज प्रिंट देंगे। इसके अलावा भी आप इसको कस्टम साइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनमें जो साइज़ दी हुई है वो साइज़ मुझे नहीं रखनी, तो आप कस्टम साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे पे तरफ आते ही आपको दिखाई दे रहा है कस्टम साइज़। तो कस्टम साइज़ में आकर के आप जितनी पेज की आपको साइज़ रखनी है उस हिसाब से आप पेज की साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कस्टम साइज़ के अंदर। जो मैंने कस्टम साइज़ सेलेक्ट किया और उसके बाद जो पेज की साइज़ है वो हम यहाँ फिल कर देंगे, जितना हमें पेज रखना है, और ओके कर देंगे तो ये पेज उसी साइज़ का हो जाएगा। इसके बाद मैं एक बार फिर से पेज साइज़ को A4 कर देता हूँ। A4 मैंने इसकी साइज़ कर दी है। आगे का जो ऑप्शन है वो है कॉलम।
कॉलम के अंदर आप पेज के अंदर कितने कॉलम बनाने हो आपको, तो आप कॉलम बना सकते हैं। जैसे मैं 2 कॉलम करना हो तो मैंने 2 कॉलम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पेज के कॉलम है वो 2 हो गए हैं। और मैं इसकी थोड़ी संख्या है वो बढ़ा देता हूँ, वापस भेजूँगी। इस तरह से मैंने संख्या बढ़ा दी है पेजों की, 4 पेज हो गए हैं। और यहाँ पे पेज में 2 कॉलम है। यदि आपको कॉलम की संख्या और बढ़ानी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 कॉलम कर सकते हैं। और यहाँ से यदि आपको दूसरा कोई कॉलम लेना है तो लेफ़्ट साइड की तरफ छोटा कॉलम रख सकते हैं, राइट साइड की तरफ बड़ा कॉलम रख सकते हैं। यदि आपको ये प्रक्रिया राइट साइड की तरफ करनी है तो राइट साइड की तरफ क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में बड़ा कॉलम हो जाएगा, राइट साइड में छोटा कॉलम आपको दिखाई देगा। और इस तरह से आप कस्टम कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जितने आपको यहाँ से कॉलम चाहिए वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आपको 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम दर्ज कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको विड्थ दी हुई है और स्पेसिंग दिया हुआ है। जो विड्थ दी हुई है उसके अंदर आप 2 कॉलमों की क्या क्या साइज़ रखना चाहते हो, बराबर साइज़ रखना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो मैं ऑप्शन जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो एकदम सेम दिखाई देगी। और स्पेसिंग आपको 0.5 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। यदि आप इन दोनों कॉलमों की चौड़ाई है अलग अलग रखना चाहते हैं तो इस कॉलम पे क्लिक करें, और जिस कॉलम की चौड़ाई जितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। तो मैं इनकी दोनों की इक्वल रखना चाहता हूँ तो इक्वल पर मैंने क्लिक किया और इक्वल कर दी। इसके बाद यदि आपको कॉलम के बीच में लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके कॉलम के बीच में लाइन इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको प्रीव्यू में यहाँ पे दिखाया गया है, मैं प्रीव्यू में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन दिखाई देती है, नहीं तो आपको लाइन नहीं दिखाई देगी। इस तरह आपके पेज में भी आपको लाइन देखनी है तो आप लाइन देख सकते हो। क्लिक करेंगे ओके, तो आपको पेज के बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन हमने कॉलम ऑप्शन से ली है। कॉलम ऑप्शन में जाकर के आप लाइन को वापस हटा सकते हैं, और मैं 1 कॉलम करके ओके कर देता हूँ। एक कॉलम वापस जो आपका पेज है वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ब्रेक ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें यदि पेज को बीच में से ब्रेक करना हो तो पेज को बीच में से ब्रेक किया जा सकता है। जैसे यहाँ से मुझे इस पेज को ब्रेक करना है तो इससे जो आगे का मैटर है वो अगले पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आकर के करता हूँ ब्रेक, और ब्रेक मुझे करना है नेक्स्ट पेज। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ब्रेक है वो मेरा नेक्स्ट पेज पे मैटर को लेके चला गया। यदि आपको इसी भी पेज पे रख कर ब्रेक करना हो तो आपको करना है ब्रेक टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप ब्रेक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लाइन नंबर लेना हो तो आप यहाँ पे लाइन नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लाइन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं और वो कंटिन्यू है। यहाँ जो मेरा लास्ट पेज है उसमें जो लाइन नंबर है वो 42 है, तो यहाँ से आपको 43 नंबर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे लाइन नंबर 85 है तो यहाँ पे 86 से दिखाई दे रहे हैं। ये कंटिन्यू लाइन नंबर है। और आपको यदि प्रत्येक पेज पे नया लाइन नंबर लेना हो तो ईच पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं आप। ईच पेज पे प्रत्येक पेज पे आपको नया लाइन नंबर दिखाई दे रहा है। हर पेज पे 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हो कि किसी भी पेज के बीच में से यदि कोई लाइन नंबर आपको चेंज करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और मैं यहाँ से बीच में से जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 70, और 70 के बाद मुझे 1 नंबर वापस लेना है। 69 के बाद या 71 के बाद 1 नंबर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ आऊँगा। यहाँ आने के बाद मुझे करना है ब्रेक, और ब्रेक करना है कंटिन्यू ब्रेक कर दिया। कंटिन्यू ब्रेक करने के बाद आपको आना है लाइन नंबर पे, और लाइन नंबर पे आने के बाद आपको करना है स्टार्ट ईच सेक्शन। स्टार्ट ईच सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो 70 के बाद आपको 1 दिखाई देगा, ना कि 71। तो आप बीच में से भी यदि आपको कहीं से भी लाइन नंबर चेंज करना है तो इस जो स्टेप है इसको फॉलो करें, और ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप बीच में भी लाइन नंबर है वो परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हाइफनेशन चाहिए, हाइफनेशन जो ऑप्शन है वो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हाइफनेशन ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है, हाइफनेशन का प्रयोग करने के लिए हमें पेज लेआउट पे हाइफनेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक करना है। जैसे मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया है, ये जो हाइफनेशन ऑप्शन है वो अप्लाई हो गया। जैसे ये डॉक्यूमेंट शब्द दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ।
ये जो डॉक्यूमेंट शब्द है मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है DOCU के बाद आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको यहाँ पे हाइफेनेशन ऑप्शन के द्वारा दिखाई दे रही है। मैं इसको भी थोड़ा ड्रॉ करना चाहूँगा। देखो इसमें भी आपको जो लाइन दिखाई दे रही है D के बाद, ये हाइफेनेशन चिन्ह है और ये हम कहाँ से ला सकते हैं, जो हाइफेनेशन ऑप्शन है इसे ला सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक किया था और नॉन कर दिए, वापस ये हट जाएगा। इसके बाद यदि आपको पेज के अंदर वाटरमार्क लगाना हो तो पेज के अंदर आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वाटरमार्क देखो कई तरह के वाटरमार्क हैं, तो आप यहाँ से कोई भी वाटरमार्क सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कैसे करते हैं वो हमने पिछले सेशन जो इंसर्ट है उसमें पढ़ा था। इंसर्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्विक पार्ट में, और क्विक पार्ट में आपने यहाँ से जो सेव किया था इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने बनाया था और वो सेव किया था, वो आपको वाटरमार्क सेलेक्ट करना था। और वाटरमार्क सेलेक्ट करते ये जो ऑप्शन है, ये जो हमने लिया है DS कंप्यूटर वाला, ये ऑप्शन हमें वहाँ से मिला था। तो प्री डिफ़ॉल्ट हम भी इस तरह से सेव कर सकते हैं। यहाँ से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी वाटरमार्क लगाना हो, डोंट कॉपी वगैरह, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। हम जाते हैं कस्टम वाटरमार्क में, यदि रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करो। हम सबसे पहले जाते हैं कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम वाटरमार्क में जाकर के हमें टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट करने जो टेक्स्ट आपको वाटरमार्क में देना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ DS कंप्यूटर क्लासेस। DS कंप्यूटर क्लासेस मैंने टाइप किया है। यहाँ से आपको फ़ॉन्ट स्टाइल को है वो सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कौन सी रखना चाहते हैं, जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करें, जिसे मैं कैलिब्री रखना चाहता हूँ। और जो साइज़ इसकी आप क्या रखना चाहते हो, ये जो फ़ॉन्ट है उसकी क्या साइज़ रखना चाहते हो वो साइज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो रखेंगे तो आपकी जो फ़ॉन्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक साइज़ है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से मैं इसकी क्या रखना चाहता हूँ, कलर, और मैंने अप्लाई और ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है DS कंप्यूटर क्लासेस। ये जो ऑप्शन है कस्टम वाटरमार्क में जाकर के हम हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। डायलॉगन है, इसको हॉरिजेंटल करना हो तो आपको देखो इस अब पेज पे ये ऑप्शन हॉरिजेंटल दिख रहा है। डायलॉगन देखना है आपको, इस पर क्लिक करें, अप्लाई करें, ये ऑप्शन डायलॉगन हो जाएगा। इसके अलावा यदि इसको सेमी ट्रांसपेरेंट में प्रिंट में करना है, सेमी ट्रांसपेरेंट करना है तो अप्लाई करें, सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यहाँ पे। और यदि सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं देखना है तो इस तरह से देखना है तो आप इस पर टिक नहीं रखें। सेमी ट्रांसपेरेंट करना है तो इस पर क्लिक किया, अप्लाई किया, देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और नहीं करना है तो इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। ये ऑप्शन हम जब कोई अक्सर बहुत ज़्यादा डार्क हो पहले से तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, यदि डार्क नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई पिक्चर लगानी हो तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे D पॉइंट लगाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। तो D पॉइंट है वो आपको इसके पश्चिम भाग में दिखाई दे रहा है और वॉश आउट करके आप स्पष्ट भी इसको देख सकते हो। देखो D पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इसको आप साइज़ यहाँ से साइज़ ले सकते हो, आपको कितना % जूम देखना है। मैंने अभी बताया था कि ऑटो देख सकते हैं, 100% जूम देखना है, क्लिक किया देखो 100% हो गई। यदि आपको इसको ज़्यादा करना 200% अप्लाई किया 200% होगी। तो इस तरह से आप इस फीचर को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं और 200% भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई वाटरमार्क नहीं रखना है तो नो वाटरमार्क पर क्लिक करें, अप्लाई करें और क्लोज कर दें। तो ये जो वाटरमार्क है आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद आप आगे का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है पेज कलर। पेज का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पेज कलर हैं, इसमें से जो भी पेज कलर आपको चाहिए वो पेज कलर आप अप्लाई करके रख सकते हैं। यदि आपको पेज कलर नहीं चाहिए तो नो पेज कलर पर क्लिक करके पेज कलर को हटाया भी जा सकता है। इस तरह से आप पेज कलर हटा सकते हैं, यहाँ से पेज कलर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपका फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स ऑप्शन का यूज़ करके हम कई प्रकार के कलर ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से 1 कलर लेना है,
वन कलर में आपको ये कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी प्रकार का जो पीछे हमने लिया था। इसके बाद यदि आपको 2 कलर करना है, 2 कलर आपको एक साथ चाहिए तो आप 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो और रेड जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया है, तो आपको पेज पे इस तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अप्लाई कर सकते हैं ओके करके, तो आपको 2 तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो पेज में दिखाई देंगे। फिल इफेक्ट का ऑप्शन यूज करके आप यहाँ से प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ एक कलर दिखाई देंगे। जैसे अर्ली सनसेट है, मैं आपको इसको जूम करके दिखा सकता हूँ। जूम पे मैंने क्लिक किया, देखो ये जूम हो रहा है। और ये देखो इस तरह से कई ऑप्शन हैं जिनको आप अप्लाई करके पेज पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नाइट फॉल पे क्लिक किया है और अप्लाई करना हो आपको तो इस पर क्लिक करें और ये पेज पे अप्लाई हो जाएगा। वाटरमार्क पे पिक्चर कलर पे क्लिक करेंगे और फिल कलर पे क्लिक करके यहाँ पे और भी कई ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे। ये जो ऑप्शन है शेडिंग, इसकी जो स्टाइल है वो कई तरह की है। हॉरिजॉन्टल स्टाइल में अभी अप्लाई हो रखा है, आपको इसको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा इस तरह से। यदि आपको इस ऑप्शन को वर्टिकल नहीं रख करके डायलॉगन अप रखना है, डायलॉगन अप पर क्लिक करेंगे, डायलॉगन अप हो गया। और यदि इसको आपको डायलॉगन डाउन रखना है, मैं इस थोड़े से कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये मैंने कर दिया है अप्लाई। और इसको यदि आपको डायलॉगन अप रखना है तो इस पर क्लिक रखें, डायलॉगन अप पे डायलॉगन अप हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन डायलॉगन अप दिखाई दे रहा है। यदि इसको आपको डायलॉगन डाउन रखना है तो डायलॉगन डाउन रख सकते हैं, फ्रॉम कॉर्नर रख सकते हैं, फ्रॉम सेंटर रख सकते हैं। ये जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको हमने समझा है। फिर है टेक्सचर, तो यहाँ पे आप टाइल जो होती है उसकी टाइप का यदि पेज का कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कलर हैं, इनको आप यूज़ करके देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपने पास है पैटर्न। पैटर्न के अंदर भी हम 2 कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड का किया है और दूसरा जो कलर है वो ग्रीन लिया है। तो रेड और ग्रीन में अच्छे अच्छे पैटर्न दिखाई देंगे। जो पैटर्न आपको सेलेक्ट करेंगे वो सैंपल में आपको इधर दिखाई देगा। पेज पे अप्लाई करना है, ओके करें, पेज के ऊपर आपको ये जो कलर है पैटर्न है वो अप्लाई हो जाएगा। फिल कलर में जा कर के हम दोबारा से पैटर्न को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न को समझ सकते हैं, ये पैटर्न का नीचे की तरफ आपको नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि पिक्चर आपको लगानी हो तो पिक्चर पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट पिक्चर में जाएँ और मैंने जैसे डी पॉइंट पिक्चर है उसको सेलेक्ट किया है और अप्लाई कर दें। तो देखो इस तरह से आपको पेज में पिक्चर भी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप पेज में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पेज के अंदर पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पेज के अंदर मैंने पिक्चर लगा के दिखाई है। और यदि आपको नहीं रखना कुछ भी तो नो कलर पे क्लिक करके हटा सकते हैं। इसके अलावा मैं लाइन नंबर हटाना चाहता हूँ, नॉन कर दिया मैंने, लाइन नंबर हट गए। इसके जो आगे का ऑप्शन है वो है बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग करके पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक किया और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो एक आपको पेज की चारों तरफ एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से मैंने लिया है। यदि आपको इस बॉर्डर की जो स्टाइल है उसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप बॉर्डर की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्टाइल है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, अब देखो आपको जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल चेंज दिखेगी। इस पर क्लिक करके आप जूम करके देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल हमने यहाँ से चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने क्लिक करके बॉर्डर की जो स्टाइल है वो मैंने यहाँ से चेंज करी है दोबारा से और मैंने कर दिया ओके। अब देखो आपको बॉर्डर की स्टाइल जो चेंज दिखाई देगी। इस तरह से आप बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक किया है और यहाँ अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आपको बॉर्डर का जो कलर है वो रेड दिखाई दे रहा है। तो आप बॉर्डर का कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर का जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद बॉर्डर की जो मोटाई है, विड्थ आपको बॉर्डर की रखनी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बॉर्डर की जो मोटाई है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि आपको अलग आर्टिकल में बॉर्डर चाहिए, आर्ट में कोई बॉर्डर चाहिए, जो एप्पल का बॉर्डर चाहिए, इस पर क्लिक करें, ओके करें, तो आपको एप्पल का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। एप्पल का बॉर्डर तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बॉर्डर है वो अक्षरों को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, बॉर्डर ऑप्शन पे जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है
मार्जिन उसको आप कम कर देंगे। मैं यहाँ पे मार्जिन को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। 0.24 दिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 0.10। ये मैंने टॉप साइड में किया है। ओके करेंगे। टॉप साइड में हम जा कर के पहले देखेंगे कि देखो ये एकदम फिट हो गया है टॉप साइड से। तो हम फिर पेज पे जाते हैं। पेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है और सभी तरफ आप 10-10 ये जो सेट है वो कर देंगे। 10-10 सेट करने के बाद आपका जो बॉर्डर है वो आपको परफेक्ट दिखाई देगा। इस तरह से आप इस बॉर्डर को सेट भी कर सकते हैं। यदि आपने इमेज वगैरह को बॉर्डर लगाया और वो इस तरह से नहीं लग रहा, अब देखो कोई भी अक्षर को ये नहीं काट रहा है। यदि काट रहा है तो इसको आप और भी कम कर सकते हैं। तो ये जो अपना सेशन है वो आज का सेशन पेज लेआउट का था। और पेज लेआउट में थीम, हमने पेज लेआउट में समझा है थीम को। ऑप्शन जो अपना है वो थीम और पेज सेटअप, और उसके बाद हमने समझा है पेज बैकग्राउंड। थैंक यू, धन्यवाद।